शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में दो तीन चीजें हमें कवर करनी है। एक है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और एक्टिव और पैसिव। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मैंने बताया था, एक नया टर्मिनोलॉजी है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अगर हम लोग देखते हैं सबसे पहले, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग दैट मीन्स कि जो सेल्स हैं, सेल्स में ही कुछ साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो रहा होगा। मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनेली हैं, मे बी उनको क्या करना होगा, शिफ्ट होना तो प्लांट सेल्स में होगा। एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वही है। क्या है कि जो सेल्स हैं, सेल्स में क्या है, जैसे कि मान लो आप देखोगे ये सेल है, कुछ हार्मोन्स होंगे या फिर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे, है ना, ये सारे चीज, या फिर कुछ ऑर्गेनेली, तो वो सारी चीजें मूवमेंट होने हैं आपको इस डायरेक्शन में, या फिर यहां चले जाएंगे, है ना, या फिर ये यहां चले जाएंगे। मतलब जिधर कंसंट्रेशन की कमी होगी वहां कंसंट्रेशन की कमी को वो फुलफिल करेंगे। और एक केस ऐसा होता है जो क्या करेगा कि अगर यहां पे सनलाइट है, सपोज ये सेल है, ये सेल, और सनलाइट यहां बना लेते हैं। ठीक है, और अगर सनलाइट हमने यहां बना लिया तो होता क्या है कि जैसे यहां पर क्लोरोप्लास्ट, सपोज ये क्लोरोप्लास्ट, अब सनलाइट चूंकि यहां ज्यादा पड़ रही है और ये क्लोरोप्लास्ट को क्या करना है, यहां ये क्या करेगा, ये मूव करके यहां पे आ जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है यहां आ जाएगा, वो कैसे आएगा, तो एक्टिन फाइबर होते हैं, है ना, एक्टिन फाइबर बना के दिखाते हैं। कुछ एक्टिन फाइबर होते हैं सेल्स में, ये एक्टिन फाइबर इनको मूव करवाने में हेल्प करते हैं, ये धीरे धीरे ये चढ़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि जो एक मोटर प्रोटीन लगते हैं, मोटर प्रोटीन एक्टिन फाइबर, दिस इज कॉल्ड एक्टिन फाइबर, एक्टिन फाइबर। और ये इसमें धीरे धीरे चढ़ता है। तो किसके बदल चढ़ता है, तो इसमें एक मोटर प्रोटीन होते हैं, मोटर प्रोटीन, जिसको मोटर प्रोटीन बोलेंगे, है ना, ये वाले यहां पे लग जाएंगे ये, और धीरे धीरे यहां इसको चढ़ा देंगे, यहां पे ये आ गया। ठीक है, ये जो मोटर प्रोटीन है इनको बोलते हैं मायोसिन। ठीक है, दीज आर मोटर प्रोटीन। विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट ट्रेवल कहां से कहां, जहां पे ज्यादा सनलाइट प्रेजेंट है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, दीज आर द साइटोप्लाज्म। ये पूरा एरिया क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो ये जो इसके मूवमेंट हो रही है कहां पे, यहां से क्लोरोप्लास्ट ट्रेवल करके कहां जा रहा है, इन सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब वो ज्यादा एक्सपोज होना चाह रहा है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट यहां से यहां ट्रेवल हुआ, तो ये ट्रेवल करने के टाइम में जो मोटर प्रोटीन इसे ट्रेवल करवा रहे हैं, तो इस ट्रेवल करने के टाइम में जो साइटोप्लाज्म में मूवमेंट हुआ, जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड आप कह सकते हो, तो साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट हुआ, जो साइटोप्लाज्म में मूवमेंट हुआ, दीज आर कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। यहीं पे होना है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, दैट मीन्स कि मैंने क्या बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो यहां से यहां मूव करना है। इसी तरह से कुछ भी ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो यहां से मूव करना चाहेंगे, तो उसके लिए मूवमेंट के लिए क्या होता है, कुछ एक्टिन फाइबर्स होते हैं जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं।
और कुछ ऐसे प्रोटीन्स के मदद से जो मोटर प्रोटीन उसको उठा के दूसरी जगह ले जाने के लिए हेल्प करता है। मोटर प्रोटीन वही चीजें यहां से यहां हेल्प कर रही हैं। तो ये जो चीजें हेल्प कर रही हैं, तो इसके ट्रेवल के टाइम में जो साइटोप्लाज्म में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो जो मूवमेंट हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे वो स्ट्रीमिंग, है ना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। समझ में आ गया? ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का ही एक पार्ट है। एंड दीज आर द एक्टिव प्रोसेस इज एन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग is an एक्टिव प्रोसेस। और कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर एक्टिव प्रोसेस है तो उसमें क्या होगा, एटीपी रिक्वायर होगा। हमेशा जहां पे एक्टिव प्रोसेस होंगे वहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं है दैट मींस वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस नहीं है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, इट रिक्वायर्स एटीपी, तो एटीपी रिक्वायरमेंट होगा, एटीपी रिक्वायर्स, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यस गुड मॉर्निंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है उसमें एक्टिव प्रोसेस होगा। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो ये जो मूवमेंट हुआ उसी को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलेंगे। चलिए, अगर दूसरा देखते हैं तो अब देखते हैं हम लोग उसमें डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो एक्टिव प्रोसेस बताया था और पैसिव प्रोसेस, तो दो तरह के होते हैं प्रोसेस। जैसे शॉर्ट डिस्टेंस में आपको शॉर्ट डिस्टेंस में आपको एक तो बताया था, एक बताया था आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दूसरा आपको बताया था एक्टिव, तीसरा बताया था पैसिव, ठीक है। इसी में मैंने आपको बताया था कि इट रिक्वायर्स एटीपी एक्टिव वाले में, ठीक है। और पैसिव वाले में आपको दो बताया था, एक बताया था सिंपल और एक बताया था आपको, जैसे डिफ्यूजन बताया था ना, पैसिव, एक्टिव और पैसिव। तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये दो तरह की चीजें आपको बताई गई थी। तो सिंपल डिफ्यूजन और एक दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, तो यही सारा चीज है। तो एक्टिव, अभी पैसिव वाला डिस्कस कर रहे हैं, तो पैसिव सबसे पहले डिफ्यूजन हम लोग कर लेते हैं। पैसिव डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन में फिर आगे हम लोग बताए थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में तीन तरह की चीजें, यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट, सब चीज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पैसिव डिफ्यूजन से सिंपल डिफ्यूजन। पैसिव प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन क्या है, कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी चीज का। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पे मैंने परफ्यूम को छिड़का, ठीक है। तो परफ्यूम को जो छिड़का वहां तक जाने में, दैट मीन्स कि यहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम इज हियर, मतलब यहां पे ज्यादा होगा। और कंसंट्रेशन वहां पे क्या होगा, दूसरे कोने में कम होगा। तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो रहा है कि यहां से वो चीजें ट्रेवल होके वहां जा रही है जहां पे उसका कंसंट्रेशन कम है। समझ में आया? दैट मीन्स कि मैंने आपको क्या बताया कि यहां जैसे आपको यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स बना लो, ये मॉलिक्यूल्स यहां प्रेजेंट हैं, ठीक है।
इट ट्रेवल्स फ्रॉम हियर टू हियर, यहां पे कंसंट्रेशन कम था, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन यहां पे होगा, हाई कंसंट्रेशन, और ये लो कंसंट्रेशन, ठीक। तो जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं जिसको, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस, यहां पे डिफ्यूजन होगा, सिंपल डिफ्यूजन, तो दो लिख दिया, ये हो गया डिफ्यूजन। तो ये सिंपल डिफ्यूजन है कि जहां पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है वहां से डिफ्यूज होके क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स दूसरे वाले जहां पे लो कंसंट्रेशन है आपका वहां पे मूव कर रहा है। तो सिंपल डिफ्यूजन में कोई एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, इस ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे हम लोग डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, अरे ऊपर से हिल है, यहां से कोई चीज फेंक रहे हैं, तो ये क्या है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, कंसंट्रेशन वहां से यहां जाएगा ना। तो ये वाला चीज क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे मूव कर रहा है दूसरी जगह पे, तो दूसरी जगह पे जो मूव कर रहा है वो है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन यही है कि कहीं पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में जा रहा है, तो उसको बोलेंगे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई से लो से जा रहा है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स कि इसमें नो एटीपी रिक्वायर, कोई एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, नो एटीपी इज बीइंग यूज्ड, वैलिड, समझ में आ गया क्या है। चलिए, इसमें एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इनसाइड द सेल ऑल्सो दिस थिंग अक्रॉस मेम्ब्रेन, लिख लीजिए इसको, इनसाइड द सेल inside the cell also across these thing, also these thing can across inside the cell also molecules across the cell membrane without using ATP, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना है कि एटीपी के बिना ही ये चीजें ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये भी आप लिख सकते हैं, विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर। लेकिन कुछ कुछ चीजें इसको फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं, कुछ फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट कर सकती है, जो सिंपल डिफ्यूजन को, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको क्या कर सकती हैं, अफेक्ट। तो कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कौन कौन से करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज को अफेक्ट कर सकती हैं, तो कौन कौन, तो पहला होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सबसे फर्स्ट, वेरी फर्स्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे होगा कि कंसंट्रेशन, मैंने आपको बताया कि अगर कंसंट्रेशन हाई होगा तो वो लो की तरफ जाएगा। अब यही है चीजें कि अगर लो कंसंट्रेशन है तो हाई कंसंट्रेशन अगर जाएंगे, लो से हाई की ओर, तो वो चीजें बदल जाएंगी। तो अभी क्या है, हाई से लो की ओर जा रही है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्लस टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर
एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर भी जरूरत पड़ेगा, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो जल्दी डिफ्यूजन होगा वहां पे। ठीक है, और प्रेशर, जैसे यहां पे कोई पिस्टन आप लगा लो, ये यहां, ठीक है, ये पिस्टन यहां पे लगा लो प्रेशर के लिए आप, ये जो प्रेशर के लिए आपने पिस्टन लगाया है और यहां पे इसको ऐसे पुश करेंगे, पुश, है ना, ये जब पुश करेंगे तो यहां पे क्या होगा, ये और भी ज्यादा फास्टर मूव करेगा इधर, क्योंकि यहां पे आपने प्रेशर लगा दिया। ठीक है, जब आप प्रेशर से चीजें धकेलते हो तो वो चीजें और भी फास्ट मूव करेगी। तो ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना। दिस मेम्ब्रेन यहां पे अक्रॉस करने के लिए अगर हमने प्रेशर लगा दिया, धीरे धीरे प्रेस किया, तो यहां पे क्या हो रहा है कि वो चीजें बहुत प्रेशर से बहुत जल्दी मूव कर रही हैं, तो जल्दी मूवमेंट होगा। तो वही चीजें बता रहा हूं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो भी जल्दी मूव करेगा, ठीक है, एंड प्रेशर होगा तो ज्यादा जल्दी मूव करेगा। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, थर्ड, थर्ड नंबर यहां लिख देता हूं, थर्ड नंबर परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, परमिएबल, जितना अच्छा परमिएबिलिटी होगा, ठीक है, जैसे सेल वॉल हमने पढ़ा है, सेल वॉल क्या है, फुल्ली परमिएबल, ठीक है, कुछ भी आ जाए पास करवा देगा, है ना, सेल वॉल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं है, सेल मेम्ब्रेन में अपनी अपनी परमिएबिलिटी है। वही चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। तो परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, जितना अच्छा परमिएबल होगा उतना जल्दी मूव करेगा। तो यही हो गया परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। टेम्परेचर हो ही गया, देन आगे साइज, फोर्थ साइज, साइज ऑफ द पार्टिकल्स। जो मॉलिक्यूल्स अगर छोटे पार्टिकल के होंगे तो मूव फास्टर, स्मॉलर पार्टिकल, पार्टिकल मूव्स फास्टर। ठीक है, बिगर पार्टिकल होंगे तो इसके अकॉर्डिंगली फास्टर मूव नहीं कर पाएंगे। तो यही है आपका पूरा का पूरा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन बस वही है कि आपका अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, ठीक है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसमें एटीपी यूज नहीं होगा, क्योंकि वो सीधा सीधी बात है कि अगर हाई कंसंट्रेशन लो में जा रहा है तो उसमें कोई एनर्जी लगेगा नहीं। हाँ, लो से हाई में जाएगा तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए, इतना हो गया। अब आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चलिए, सिंपल डिफ्यूजन हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए होंगे या फिर कौन से आयंस के लिए? देखिए, जो वाटर में सॉल्युबल हो, ठीक है, जो वाटर में सॉल्युबल हो उसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूज होगा। तो आप इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो। मतलब पानी में, जो वाटर में घुलेगा, ठीक है, उसी के लिए क्या हो रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो वाटर में घुलेगा नहीं वो हो जाएगा आपको सिंपल डिफ्यूजन में। मतलब अगर वाटर में घुल रहा है तो उसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जा रहा है, क्यों, देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं नए स्लाइड से। जो मेम्ब्रेन है, यहां बना लो मेम्ब्रेन, ठीक है, दीज आर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है, और ये पूरे मेम्ब्रेन में ऐसे ही होंगे, ये, ठीक है। तो ये जो लिपिड वाला पोर्शन है,
फॉस्फेट लिख दो इसको, ठीक है। अब दीज आर लिपिड्स। हाँ, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं इसको। तो जो लिपिड है वो वाटर क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक है। लिपिड्स आर